सलामत, कोई नहीं पहचानता। आराम से। ये लो भाई। ये मैक्सी 2 दिन में सूखता है, मैं यूं कह रही थी। हाँ मैं पहना दियो। अरे क्यों नहीं बचोगी, लंबी उम्र हो आपकी, हम ऐसे ही आते रहे आपसे मिलने। तो हम लोग चीकू की नानी के यहाँ आए हुए थे, अब यहाँ से टीका वगैरह करवा के हम निकलते हैं अपनी ससुराल। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम हैं ग्वालियर में और आज हम ग्वालियर में आए हुए हैं और फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम ग्वालियर में इससे पहले कहाँ कहाँ गए। अब इसको आपको सेकंड पार्ट में दिखा रहे हैं अब कि हम अपनी ससुराल जा रहे हैं। हम इसके आगे के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, अब अपनी ससुराल का ब्लॉग दिखाएंगे हम। ससुराल में मेरी जेठानियाँ हैं, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अब अपनी सबसे बड़ी जेठानी के यहाँ पर। ये है ग्वालियर का हजीरा मार्केट, हजीरा चौक भी बोलते हैं इसे। हजीरा मार्केट है, यहाँ पर मार्केट करने आया करते थे हम। वैसे तो किले गेट से ही कर लेते थे। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शॉप हैं, लहंगे वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, किराए से भी मिलते हैं। यहाँ आगे जाके तानसेन का समारोह चलता है, शाम को ही शुरू होता है, मुझे लगता है दिन में नहीं शुरू होता है। यहाँ देखो कितना बढ़िया मार्केट है यहाँ पर और रीज़नेबल है, सबसे बड़ी बात तो ये है। हम लोग यहीं पर आते थे शॉपिंग करने, हर तरह की शॉपिंग हो जाती है यहाँ पर। यहाँ का तानसेन समारोह इतना लोकप्रिय है, जैसे अपने यहाँ ताज महोत्सव होता है ना, ऐसे ही यहाँ पर तानसेन महोत्सव होता है, तानसेन समारोह, जिसमें बहुत बड़े बड़े गायक कलाकार आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं। फेमस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर ज़्यादा होता है मुझे लगता है, तो वो देखने लोग दूर दूर से आते हैं। जैसे अपने ताज महोत्सव को देखने लोग आते हैं ना दूर दूर से, ऐसे यहाँ ग्वालियर में कुछ दिनों के लिए या शायद 1 महीने के लिए यहाँ पर तानसेन समारोह लगता है। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा तानसेन समारोह। पहले इसमें नाव वगैरह चलनी शुरू हो गई थी, साल में ग्वालियर में रह कर आई, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है तानसेन समारोह कैसा होता है। ये देखो यहाँ पर सूप मिल रहा है, डलिया मिल रही है। हमारा किले गेट का बाज़ार, यहाँ से हम ज़्यादातर बाज़ार करते थे, अपना शॉपिंग सामान लेना होता था। ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है जहाँ हम रहे हैं, तो यही मार्केट करते थे हम लोग। बैंक वगैरह सभी हैं बहुत, बिल्कुल हमारे मतलब मेन रोड पे ही, एक तरह से थोड़ा सा अंदर जाकर ही हमारा, जहाँ 10 साल अपनी ससुराल में रही थी, तो ये इस पर मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। इस गली में जाके और जहाँ मैं रहती थी वहाँ का भी ब्लॉग दिखाई थी। और अगर वो ब्लॉग देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, तो वहाँ जाकर आप उसे आसानी से देख सकते हैं। कन्या विद्यालय है यहाँ पर, क्या है ससुराल। और देखो मेरे सिर पर पल्ला आ गया ससुराल, और क्या ससुराल की देखो गलियां हैं हमारी ससुराल की। ये गिफ्ट लेकर जा रहे हैं ना, शर्म आ रही है, कोई पहचान ना जाए। कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। सुनो इतने सालों बाद कोई नहीं पहचानता। वो हमारे भैया का घर है, मम्मी भाई साहब का। यहाँ पर नल आने का टाइम है दोपहर के 3 बजे या फिर सुबह के 3 बजे, 2 टाइम नल आते हैं। तो अब नल आए थे 2 दिन बाद, यानी कि पानी आया था, तो सब लोग पानी भरने में लगे हुए थे कि कहीं पानी चला न जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि टंकियाँ भी भरते हैं और एक्स्ट्रा में जो बर्तन होते हैं ना पानी के, डिब्बे डिब्बी कल से बाल्टी सब भर के रख लेते हैं, क्योंकि पानी यहाँ 2-3 दिन बाद आता है। फिर चलिए हम पहुँच गए अपनी जेठानी के यहाँ पर। बैठ जाओ आप आराम से। ये मैक्सी 2 दिन में सूखता है, मैं यूं कह रही थी। मैं ध्यान नहीं गई, कह रही थी गिफ्ट मैं क्या करूँगी, मेरे को लिए थी तो मैं मैक्सी ला दी है कैसी, तो ध्यान नहीं रही। हाँ। फोन करने की सही आपके लिए मैक्सी, ठंडी मैक्सी लेकर आऊंगी, है ना, जब तक गर्मी आ जाएंगी जब तक मैं आऊंगी। अगली ठंडों में ले जाओगी तो है। ठीक है बच गई तो ले आइयो। क्यों नहीं बचोगी, आप तो खूब लंबी उम्र हो आपकी,
हम ऐसे ही आते रहे आपसे मिलने। हाँ वहाँ मसाला भरवा दो, छुट्टी करो। अरे भैया सबसे ऊपर की छत है ना, पंखा के अब हम घर से चल दिए हैं। अब जाएंगे हम सेकंड नंबर की जेठानी जी के यहाँ पर। मेरी 6 जेठानी हैं और एक नंद है जो कि सब ग्वालियर में ही रहते हैं। तो अभी ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं जाना हो पा रहा है क्योंकि कुछ सामान रह गया था इनका देवी जागरण का, तो उन्हें देने जाना था, इसलिए वहाँ हम लोग होकर आए अपनी बड़ी जेठानी के यहाँ पर। अब हम एक अपनी सेकंड नंबर की जेठानी से और मिलेंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे अपने घर पर। तो चलिए फिर उनके यहाँ आपको ले चलते हैं। उनके यहाँ एक बड़ा अच्छा सा एहसास होता है कि वहाँ गाय वगैरह है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर गाय का गोबर देखना मन करता है, कंडे थापूं और गाय का दूध निकालूं, लेकिन ये सब मुझे आता नहीं है और फिर उसके लिए सीखने के लिए काफ़ी दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो चलिए वैसे ही आपको दिखाते हैं। वहाँ की देखिए रोड बन रही है तो गाड़ी हमारी वहाँ तक नहीं जा पाएगी, थोड़ी दूरी पर ही खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी। तो अभी तो देखिए यहाँ पर पुलिस लाइन है, तो काफ़ी सारे पुलिस के क्वार्टर्स हैं, पुलिस की मैस है, तो ये सभी। अब हम पहुँच गए हैं। देखिए गाय कितनी सारी है ना। अब गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी, यहीं से सामान निकाल लेंगे हम जो भी है। हम हैं अपनी छोटी जेठानी के साथ में, उनके घर पे आए हुए उनसे मिलने के लिए। अभी मिले थे लेकिन फिर। ये मेरी सेकंड नंबर की जेठानी है, इन्हीं की बेटी की शादी थी आगरा में, तो हम इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं क्योंकि हम ग्वालियर आए थे। ये देखिए यहाँ पर दामाद जी आए हुए थे जिनकी बेटी की अभी शादी हुई है ना, वो बेटी दामाद आए हुए थे, तो उनके टीके की प्लेट रखी हुई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ गाय का दूध, देखो कैसे निकाला जा रहा है। मैं तो पहली बार देखी। और सिमरन नानी वगैरह पूरा परिवार था उनका। हाँ अच्छा बोले माई अरे नहीं अच्छा हाँ तब ये दूध दे रही है। 6 बजे आई हो, 7 बजे गाड़ी है। कौन? तनु। तो मेरी जेठानी के यहाँ पर हमने खाए मंगोड़े और चाय पी और दूध जो था ये था। चलिए चलते हैं घर पर। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। देखिए कितनी रात हो गई है, कोहरा नहीं है आज, एकदम मौसम साफ है क्योंकि गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है अगर कोहरा होता तो, लेकिन कोहरा आज नहीं है, भगवान की कृपा से हम घर पहुंच गए हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।